और चंदौली से है, जहां 3 तलाक का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी को फोन पर तलाक दिया। 8 साल पहले महिला का विवाह जो है हुआ था। बच्चा ना होने पर पति ने दूसरी शादी की। फोन पर 3 बार तलाक दिया महिला को और मारपीट कर घर से भगाया। पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की है। सीओ सदर को एसपी ने सौंपी है जांच। तो सैयद राजा थाना क्षेत्र के औरैया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला को 3 तलाक दी गई है पति के द्वारा। वजह बच्चा ना होना बताया जा रहा है। तो शादी के 8 साल हो चुके हैं। बच्चा ना होने की वजह से पति ने फोन पर ही पत्नी को 3 तलाक दे दिया। के दौरान कस्बा चंदौली निवासी एक महिला आई थी, जिनकी शिकायत थी कि उनका पति उन्हें मारता पीटता है और उनको रख नहीं रहा है। उनको पता चला था कि उसने दूसरी शादी भी कर लिया है और उनको फ़ोन पर 3 तलाक दिया है। उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमारे बहन का शादी 8 साल पहले हुआ था। तो स्टार्टिंग जिससे होता है, नई शादी, लोग बताते हैं बच्चा भी नहीं चाहिए, हम 2-4 साल बाद करेंगे बच्चा। उसमें अंडरस्टैंडिंग में भाई बाद में पति में शिकायत है कि पत्नी में शिकायत है, जब इसकी जांच होगी मेडिकल के माध्यम से तब उसे प्रूफ होगा ना किस में फॉल्ट है। फिर उसके बाद हमने जब आया एसपी ऑफिस आया तो वहाँ पर सर को हमने दिया, सर को उसने फ़ोन पे 3 तलाक बोल दिया और निकाह भी कर लिया और दबंगई के साथ कर रहा है कि जो इसके आगे बढ़ेगा मैं उसे देख लूँगा। तो ट्रिपल तलाक का ये मामला सामने आया है, जहां पत्नी को फोन पर ही पति के द्वारा तलाक दी गई है। आठ साल पहले महिला का निकाह हुआ था और बच्चा ना होने की वजह से पति ने दूसरी शादी कर ली और महिला को तलाक दे दी। फोन पर ही महिला को तलाक दी गई है पति के द्वारा। फिलहाल अब पीड़ित महिला के द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। देखना ये होगा क्या कुछ इंसाफ महिला को मिल पाता है। चूंकि 3 तलाक को लेकर सख्त कानून बन चुके हैं, ऐसे में अब महिला की रक्षा और महिला को न्याय किस तरह से मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, इस पूरे मामले को लेकर महिला जो न्याय की गुहार लगा रही है, फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई में अभी क्या कुछ किया गया है? मैं आपको बताऊं, ये पहले से ही मामला चल रहा था। उसका पति तंग कर रहा था। बात जो सामने आ रही है, शादी के 8 साल बीत जाने के बाद मेडिकल चेकअप नहीं करा रहा है। वो कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी है, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कल महिला एसपी ऑफिस पहुंची थी, उसने तहरीर दिया और एसपी ने अश्योर किया कि कार्रवाई की जाएगी। जांच भी सौंपी है और सीओ को, और कहा गया है कि जो भी 3 तलाक का मामला सामने आया है और 3 तलाक के मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि मैं आपको बताऊं,
अक्टूबर को उसके पति ने दूसरा निकाह भी कर लिया और कई बार थाने में मामला गया, कार्रवाई इतनी ढीली रही कि जिसके कारण उसने निकाह भी कर लिया और फोन पे 3 तलाक भी दे दिया। जी, 3 तलाक को लेकर सख्त कानून बन चुके हैं अविनाश। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या इस कानून के बनने के बाद भी अगर फोन पर तलाक दी जा रही है तो इस पूरे मामले में क्या ये तलाक सही है? चूंकि पहले लोग मान लेते थे कि 3 तलाक फोन पर दिया गया है और इसे स्वीकार कर लेते थे, लेकिन कानून बनने के बाद अब चीजें बदल गई हैं। जी, कानून बनने के बाद चीजें बदली है और डेफिनेटली 3 तलाक माना नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीच में ही अगर सारी चीजें हो रही थी, कई बार वो थाने पे पहुंची, तो उस समय कार्रवाई करनी चाहिए थी कि इस तरह का मामला ही सामने न आए कि उसका पति का मन बढ़ता चला गया और उसने 3 तलाक दे दिया। इवन 3 तलाक देने के बाद दूसरा निकाह भी कर लिया। हालांकि वो माना नहीं जाएगा, उस पर कानून बन चुका है, कार्रवाई भी होगी, लेकिन इस तरीके का मामला सामने आया है और पीड़िता जो है वो परेशान है। कल एसपी ऑफिस भी आई थी, उसके पहले भी 1-2 जगह उसने शिकायत करी और अपने मायके में है और उसको मारा पीटा भी गया है। तो तमाम सारी चीजें, लेकिन जब कानून बन गया है तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, ये बड़ी खबर, आखिर पुलिस ने सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि 3 तलाक को लेकर कानून बन चुका है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया गया, क्यों नहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया, आखिर जिम्मेदारों पर कब सख्त एक्शन होगा, अब ये बड़ा सवाल है। चूंकि इस वक्त डंके की चोट पर इंडिया न्यूज भी ये सवाल करता है कि आखिर कब महिला को इंसाफ मिलेगा और पुलिस ने सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या पुलिस प्रशासन पर किसी भी तरह का दबाव था या फिर क्या वजह रही है, ये सवाल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूछता है पुलिस प्रशासन से कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और एक बार फिर से संवाददाता अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, जैसा कि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को पहले ही इस बारे में पीड़ित महिला के द्वारा सूचित किया गया था कि पति का रवैया ठीक नहीं है। हालांकि उस दौरान तलाक तब नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। अब क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है पुलिस के आला अधिकारियों से कि इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया गया? पुलिस के जो सीईओ है उनका बयान आया है कल, उन्होंने पुलिस बाइट में कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली सबसे बड़ा चीज ये है कि सवाल यही उठता है कि महिला पहले से थाने गई, शिकायत किया पुलिस अपने पति के खिलाफ, तो उस समय मान मनावल समझौता जो मैक्सिमम केसेस में होता है पुलिस करती है। और इवन महिला का आरोप है कि हम महिला थाने भी गए थे, वहां से भी कोई हमें न्याय नहीं मिला। उसके पहले एक बार और एसपी ऑफिस हो गई थी, वहां पे भी न्याय नहीं मिला। और ये पुलिस का ढुलमुल रवैया ही रहा कि जिसके कारण उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली और फोन पे तलाक भी दे दिया गया। तो सबसे बड़ी चीज, पुलिस अगर पहले चेती होगी, पहले ही कार्रवाई कर दी होती, तो इस तरह का मामला जो है वो सामने नहीं आता। लेकिन अब पुलिस ने इतना उसमें ढिलाई किया, जिसका कारण ये रहा कि महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि अब कानून है तो उसको सजा भी मिलेगी, लेकिन कुल मिला के झेलना महिला को ही है, महिला के परिवार वालों को है, मायके वालों को है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अविनाश धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें।